Hello students, welcome on my science classes. Please subscribe my channel and press the bell icon. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक करें। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो 10th क्लास का है, केमिस्ट्री पोर्शन से होगा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा हम जर्नल केमिकल इक्वेशन वगैरह के बारे में कर चुके थे। अब हम उसके क्या पढ़ेंगे कि भाई टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कितनी तरह की होती हैं, क्या होती हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस। तो हम टाइप की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन होना, मीन्स दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जब हमारे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कॉमन नेम से भी जानते हैं क्विकलाइन, जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम होता है स्लैग्डलाइन। इनको कई बार नाम कॉमन नेम से भी पूछा जाता है। तो क्विकलाइन जो वाटर से रिएक्ट करता है तो स्लैग्डलाइन बनाता है, या मैं कहूं कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हमने देखा इसके अंदर कि दो रिएक्टेंट थे और दो ने मिलकर एक क्या बना दी, सिंगल प्रोडक्ट बना दी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद और भी हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस O2, कोयला होता है कार्बन और O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो जलता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का बनना भी कैसा है, किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का। क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब बात आती है कि हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, जब ये रिएक्शन हमने बीकर के अंदर की होगी तो हम जब इसको टच करके देखते हैं तो बीकर क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है गर्म, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हीट, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। और इसलिए इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है जो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स जिस रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व हो उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। फिर बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने वाला हमारा जो प्रोसेस है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्या आप जानते हो कि रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमें पता है कि जिंदा रहने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कहाँ से आती है, जो हम भोजन खाते हैं। भोजन खाते हैं भाई, भोजन खाते हैं वो कैसे एनर्जी देता है, हमारे पेट में जब भोजन जाता है तो उसका डाइजेशन होता है। जब उसका डाइजेशन होता है तो फूड किसमें ब्रोक हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ब्रोक। सिंपल सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है हमने एक रोटी खाई है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, नहीं। जो हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होता है। वो वापिस से किस में टूट जाता है, छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स किस में डिसोशिएट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। अब बात आती है यहां से कि रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस का काम करता है। जो ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी में कब बनता है, जब हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो किसमें डिसोशिएट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। तो वहां से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट किसमें डिसोशिएट होते हैं, ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज
ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या छोड़ता है बाहर, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है हमें पता है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, एनर्जी, इसकी जगह मैं हीट भी लिख सकती हूँ क्योंकि वो भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हीट। तो ये रिएक्शन हमारी कहाँ होती है, रेस्पिरेशन में होती है। और इसलिए जो रेस्पिरेशन है उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, टाइप पढ़ रहे हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने एग्जांपल के साथ, तो नेक्स्ट है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिसोशिएट हो जाए एक सिंपल प्रोडक्ट के अंदर, तो वो हमारी क्या होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। मीन्स हमारा रिएक्टेंट जो है वो एक है, अकेला है, और वो डिसोशिएट होकर अपने अंदर से एक से ज्यादा सिंपल क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें डिसोशिएट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीन्स बड़ा कंपाउंड था, जब इसको हीट मिली तो ये किस में डिसोशिएट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें, फेरस सल्फेट को हीट करने पर किस में डिसोशिएट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाई ऑक्साइड में और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। इसी तरीके से अगर हम बात करें AgCl की, सिल्वर क्लोराइड की, जब हम इसको सनलाइट में खुला रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, व्हाइट सिल्वर कलर से किस में बदल जाता है, ग्रे कलर में बदल जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि AgCl किस में डिसोसिएट हो जाता है, Ag+Cl2 में। इस वजह से कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका जो ब्रोमाइड वाला जो कंपाउंड है Ag ब्रोमाइड, वो भी इसी तरीके से क्या करता है, रिएक्शन को करता है। वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag+Br2 में। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या है, एज ए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कौन सी रिएक्शन को, सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में डिसोशिएट होता है तो इस रिएक्शन को कहाँ देखा गया, कहाँ यूज किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो रिएक्शन लिखिए जो ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, तो हम ये लिखेंगे। फिर यहाँ से एक खास बात मैंने क्या देखी, हमने 4 एग्जाम्पल किए हैं। हमने क्या देखा कि सभी में हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। सनलाइट का प्रेजेंस भी यही है कि हम उससे क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं। तो सभी के अंदर हमने क्या देखा कि हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जहां हीट एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी तरीके से मेरी लगातार वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।